नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे यानी मंगल ग्रह पर है, जो कि यहाँ पर मिट्टी के सैंपल्स ले रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तूफान आने वाला है और अब उन सबको अपनी मिशन बंद करना है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपनी स्पेस शटल में वापस जाना है। और अब ये सबके सब अपने स्पेस शटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क बॉटनी है, उससे एक चीज टकराती है और वो उस तूफान में खो जाता है। हालांकि इनकी जो कमांडर होती है वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क बॉटनी का कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही उनसे कुछ संपर्क हो रहा होता है और इन्हें लगता है कि मार्क बॉटनी अब मर चुका है। फिर ये सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर आकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर जब तूफान शांत होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क बॉटनी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी पेट में एक रॉड घुसी हुई होती है जिसके कारण उसे काफी दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह वहाँ से उठकर अपनी केबिन में चला जाता है जो उन्होंने बनाया था। फिर वो अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। मार्क बॉटनी यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि संपर्क करने की जितने भी चीजें थी वो सबके सब तूफान के कारण खराब हो चुका है और मार्क बॉटनी अब यहाँ अकेला फंस गया है और उसके साथियों को ये लगता है कि वो मर चुका है। अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और तब उसे वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन मार्क बॉटनी 4 सालों तक इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास 4 सालों तक जिंदा रहने का खाना नहीं है और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाने का इंतजाम करना होगा। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर यानी मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू होता है और वो यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मार्स पर पानी नहीं होता। पर मार्क बॉटनी एक बॉटनिस्ट है, इसीलिए उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है और वो अब यहाँ पर खेती करने की तैयारी करता है। बॉटनी एक जगह बहुत सारा मिट्टी इकट्ठी करता है, फिर उसमें आलू डालता है और उन्हें उगाता है। लेकिन अब उसे पानी बनाना है। पर अच्छी खबर ये होती है कि बॉटनी को पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर बॉटनी के पास सारी चीजें होता है और वो ऐसा ही करता है। पर जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालकर मिलाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से आ रहा होता है। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से बाष्पीकरण होता है, जिससे वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदे बनना शुरू हो जाता है और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होता है वहाँ पर उतना पानी बन जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पर पहला आलू का पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर बॉटनी को बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर ये ऐलान कर दिया जाता है कि बॉटनी अब जिंदा नहीं रहे। पूरी मीडिया में ये खबर फैल जाता है और वो उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। पर अगले दिन जब उनका ऑपरेटर सैटेलाइट से मंगल ग्रह की पिक्चर्स देख रहा होता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो उनके सामान थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है। दरअसल ये वो सोलर पैनल्स थे जो बॉटनी ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की होती है। वो अपनी सीनियर्स को बुलाती है और वो समझ जाते हैं कि बॉटनी अभी भी मार्स पर जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक वो भूख से मर जाएगा। और उसका कहना कहीं ना कहीं सही भी होता है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल तक पहुँचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा और वो जानते थे कि बॉटनी के पास इतने लंबे समय के लिए खाना नहीं है। अब बॉटनी को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं। वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पे आएगा वो 4 साल बाद आएगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर। तब उसे वहाँ पहुँचना होगा और इस सफर को तय करने में उसे लगभग 50 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके बाद उस गाड़ी में जो सोलर पैनल है उसे रिचार्ज करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे नासा के लोग बॉटनी तक खाना और मदद पहुँचाने के लिए तैयारी करते हैं, पर इन्हें इसकी पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये मार्स पे भेजेंगे उसे वहाँ पहुँचने में 9 महीने लगेंगे, लगभग 1 साल। वही दूसरी ओर मार्स पे बॉटनी की आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो गए हैं। उसने 400 पौधे उगाया, जो कि उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छी तरीके से उगी और अब वो आलू निकालता है और छोटे आलू को दोबारा बो देता है। बॉटनी यहाँ पे खाद के लिए अपना मल इस्तेमाल करता है, पर वो जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो भले ही कितने ही आलू क्यों न उगा ले, पर वो जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए वो बाहर से एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर एक पथफाइंडर होता है जो 1997 में खराब हो गया था और उसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया था। फिर जब बॉटनी उस तरफ जाता है तो अर्थ से नासा की टीम जो लगातार उसके मूवमेंट पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी हुई होती है वो समझ जाती है कि मार्क बॉटनी उस पथफाइंडर को लेने जा रहा है, क्योंकि वहाँ उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। पर ये बहुत ही पुराना सिस्टम होता है और ये सिर्फ मार्स से फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसीलिए बॉटनी उस कैमरे के आगे 3 बोर्ड लगाता है। उसमें जो बीच वाला बोर्ड होता है उसमें लिखा होता है क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है और लेफ्ट वाले बोर्ड पे यस लिखा होता
आता है और राइट वाले में नो। और नासा अर्थ से उस पाथफाइंडर की कैमरे को यस की तरफ मूव करते हैं और बॉटनी समझ जाता है कि वो मुझे देख रहे हैं और इस बात से उसे बहुत खुशी भी होती है। फिर इसके बाद बॉटनी उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करते हैं और अब ये आपस में मैसेजेस की मदद से बात कर सकते हैं। और नासा से उसे मैसेज भेजा जाता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेजा जा रहा है। बॉटनी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसकी क्रू को ये नहीं बताया कि वो जिंदा है और जिस क्रू का ये मेंबर था वो अभी भी अंतरिक्ष में है और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। पर अब नासा ब्रॉटनी की क्रू को ये बता देता है कि ब्रॉटनी जिंदा है, जिससे उसकी क्रू मेंबर्स को खुशी होती है और दुख भी। उन्हें दुख इसलिए होता है कि वो ब्रॉटनी को वहाँ अकेला छुड़ाए, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब मार्स पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तभी जहाँ पर ब्रॉटनी ने आलू उगाया था वहाँ पर अचानक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी फसल खराब हो जाता है और अब वो दोबारा फसल नहीं उगा सकता, क्योंकि जो वातावरण उसने वहाँ पर क्रिएट किया था वो सारा का सारा वातावरण नष्ट हो जाता है। और वो हिसाब लगाता है कि उसके पास जितने आलू है उन्हें खाकर वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक पृथ्वी से उसके पास मदद पहुंचेगी, यानी कि जब तक उसके पास पृथ्वी से मदद आएगी उससे पहले ही वो भूख से मर चुका होगा। इसीलिए नासा बॉटनी को एक मैसेज भेजते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अब जितना हो सके उतना कम खाना होगा, ताकि जब तक तुम्हारे पास खाना और मदद पहुंचे तब तक तुम जिंदा रह सको। और बॉटनी ऐसा ही करता है। जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाता था अब उसे वो एक बार का खाना 3 दिन तक चलाना होगा। वही दूसरी तरफ अर्थ पे नासा उसके लिए रॉकेट लॉन्च की तैयारी करते हैं, जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें देरी हो रही होती है, इसीलिए वो उस रॉकेट की टेस्टिंग नहीं करते और उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन बॉटनी की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देता। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है और इस वजह से सब लोग काफी निराश हो जाता है, क्योंकि अब बॉटनी नहीं बच सकता। उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। और जब बॉटनी को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया है तो वो टूट जाता है और वो नासा को एक मैसेज भेजता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे माँ बाप तक ये संदेश जरूर पहुँचाना, मैं हार नहीं मान रहा और हमें हर एक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना मेरा काम मुझे पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ। अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरा मौत के पीछे एक नया मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उसका डटकर सामना किया। वही नासा अब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है और चाइना नासा की मदद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और ये एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। रिच नासा को एक तरीका बताता है जिससे ब्रॉटनी को बचाया जा सकता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी के क्रू पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं, अगर वो अर्थ पर वापस ना आके अर्थ का चक्कर लगाए और जब वो ऑर्बिट के पास होगा हम यहाँ से ऊपर स्पेसशिप में सारा जरूरी सामान पहुँचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए उस स्पेसशिप को जिसमें आपके 5 एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे हैं उसे दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं, जिससे किसी भी अंतरिक्ष यान को ग्रेविटी की मदद से काफी तेजी से अंतरिक्ष में किसी भी दिशा में भेजा जाता है। रिच कहता है कि जब उनका यान मार्स के पास पहुंचेगा तब उन्हें मार्स पे उतरना नहीं है, क्योंकि अगर ये मार्स पे उतरेंगे तो इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि उन्हें मार्स पर नहीं उतरना है, बल्कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि मार्स पर ही है उसमें बैठकर बॉटनी को मार्स की ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। पर ये सब इतना आसान नहीं होगा। इसमें सिर्फ बॉटनी की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते, पर अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बॉटनी के पास वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के क्रू जो अब अपने घर पहुंचने वाले हैं उनकी मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। फिर नासा ये तय करती है कि वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बॉटनी की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है, अपनी 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वही मार्स पे बॉटनी अब उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आए थे और जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वही दूसरी तरफ रिच को दिखाया जाता है, जिससे नासा को बॉटनी को वापस लाने का प्लान बताया था। वो किसी तरह से बॉटनी तक पहुँचने का पूरा प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट्स तक पहुँचा देते हैं और ये पांचों नासा के परमिशन के बिना ही बॉटनी को वापस लाने का फैसला करते हैं। और जब नासा देखता है कि उनकी स्पेसशिप का दिशा बदल रही है तो वो समझ जाते हैं कि ये पांचों एस्ट्रोनॉट्स अब बॉटनी को लेने वापस मार्स पे जा रहे हैं और नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। इस काम में चाइना उनका साथ देता है। वही मार्स पर बॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल जाता है, जिस पर बैठ के वो मार्स की ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंचेगा जिसका नाम हमिस होता है, जिसमें बॉटनी के 5 एस्ट्रोनॉट्स दोस्त उसे लेने आ रहे हैं। बॉटनी अब 90 दिन की लंबे सफर के बाद उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से वो मार्स से निकल सकता है, पर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बॉटनी को उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की लगभग सारे पार्ट्स निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर वजन
कम नहीं हुआ तो ब्रॉटनी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वो 5 एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं, अगर वो मार्स पर उतरा तो उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो वापस पृथ्वी पे नहीं आ पाएगा। इसीलिए ब्रॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में से 5000 किलो वजन कम करना होगा और ब्रॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सभी सामान को उठाकर बाहर फेंकना पड़ता है। और अब ब्रॉटनी एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर ब्रॉटनी को ऐसा करना ही पड़ता है। पूरी दुनिया की नजर इसी मिशन पर होता है और ब्रॉटनी टेक ऑफ करता है। फिर उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसका साथी उसके साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो अंतरिक्ष के दबाव से बेहोश हो गया होता है, इसीलिए बात नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत होता है कि ब्रॉटनी की स्पीड बहुत ज्यादा होता है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ब्रॉटनी कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वही हामी स्पेसशिप की स्पीड अभी भी बहुत तेज होता है, इसीलिए उन्हें वहाँ बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा ब्लास्ट करना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाता है। और अब उन्हें ब्रॉटनी अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। फिर स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर में बैठकर ब्रॉटनी को पकड़ने के लिए जाती है, पर जिस रस्सी से वो बंदी होती है वो खत्म हो जाता है और ब्रॉटनी तक पहुंचना अब नामुमकिन है। फिर ब्रॉटनी यहाँ पर वही करता है जो उसने कहा था। वो अपने स्पेस सूट में छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और उसकी स्पेस सूट से जो हवा निकल रहा होता है वो उससे अपने आप को दिशा देता है और किसी तरह से वो अपने कमांडर तक पहुंच जाता है, जो उसे चेयर पे बैठकर वहाँ पर लेने आया था। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन जिस रस्सी से वो बंदी होती है ब्रॉटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से ये ब्रॉटनी को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और ब्रॉटनी की जान बच जाता है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब ब्रॉटनी पृथ्वी पर वापस आता है तो वो एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है, जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी दुनिया में दूसरे ग्रह पर कैसे